और कोई नहीं है, साक्षात नंद नंदन ही सुखदेव जी बन करके आए। सुखदेव जी राधा का भी स्वरूप है, ऐसा भी लिखा है। सुखदेव जी ब्रह्मा जी का भी स्वरूप है, ऐसा भी एक जगह लिखा है, भागवत में लिखा है। सुकाय ब्रह्म रूपिणी, भागवत के अंत में लिखा है सुकाय ब्रह्म रूपिणी। तो ब्रह्मा का स्वरूप भी सुखदेव जी को माना है, और श्री कृष्ण का स्वरूप तो माना ही माना है। क्यों? स्कंद पुराण के महात्म्य में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों को उद्धव जी कथा सुना रहे थे, तब परीक्षित महाराज भी कथा सुन रहे थे। लेकिन अचानक कोई दूत आ गया हस्तिनापुरी से, उसने कहा कि भाई आपको बहुत जरूरी काम है, हस्तिनापुरी चलना है। परीक्षित जी ने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज जी मेरी तो भागवत छूट रही है, अब मैं क्या करूं? तब उद्धव जी ने कहा कि नंद नंदन रूपस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बन करके आएंगे और 7 दिन तक आपको सुखताल की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम्हारे समान तो दुनिया में कोई सौभाग्यशाली होगा ही नहीं। ये उद्धव जी महाराज ने कहा है। किसको? परीक्षित जी को। नंद नंदन ही स्वयं कृष्ण बन करके आएंगे। क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा तब तो भगवान ने घर में जाकर के बचा लिया, लेकिन अब दोबारा ब्राह्मण ने फिर श्राप दे दिया, अब कैसे बचाए? तो फिर भगवान बचाने के लिए सुखदेव जी बन करके आए। अब यहां से सुखदेव जी का सम्मान शुरू हो जाता है भागवत जी का। भरियाने सते प्रश्न कृतम लोकहितो नृपा, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा, आत्मविंसम्मतः पुंसां श्रोतव्य दिशु यः परः। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो बरीयान, बहुत सुंदर किया। ये अपने लिए नहीं किया है, सब लोगों पर, सारे संसार पर कृपा के भाव से आपने प्रश्न किया है। सारे संसार का कल्याण है इसमें, और परोपकार से बड़ा कोई संसार में पुण्य नहीं है। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का सार क्या है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों के सार में व्यास जी के 2 ही वचन है। क्या? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को पीड़ा देने से समान कोई पाप नहीं है, और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार। किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, बस इससे बड़ा कोई काम नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो गर्भ में भगवान को वचन देता है कि मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा, लेकिन संसार में आकर के वो सब भूल जाता है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयो दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात का समय सोने में निकल जाता है, दिन का समय कमाने खाने में निकल जाता है। बचपन का समय खेलने कूदने में गया, जवानी में पता ही नहीं चला कब जगह चली गई जवानी। और देख बुढ़ापा रोया, बुढ़ापे को देख करके जीव रोता है। और एक बात कहूं, बचपन में यदि कोई शौक लग गया, भक्ति का शौक लग गया, तो वो जीवन भर रहेगा। बचपन में नहीं किया, जवानी में नहीं किया, तो क्या बुढ़ापे में करें? बुढ़ापे में किया हुआ भजन हमको अगले जन्म में उसका सुख प्राप्त होगा। इस जन्म में यदि सुख प्राप्त करना है तो जवानी में, बचपन में भजन करो, जो इसी जन्म में आपको वो सुख मिल जाए। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। हे राजन, अब मैं तुमको एक ऐसा बहुत सुंदर
ज्ञान देने जा रहा हूं श्रीमद् भागवत का, जो ज्ञान मुझे मेरे पिताजी व्यास जी से प्राप्त हुआ है, वो अद्भुत ज्ञान देने जा रहा हूं। और भागवत की क्या विशेषता है? श्रोतव्य, इसका सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना, ये तीनों काम जीव के सारे पापों का नाश कर देता है। कथा को सुनना, कीर्तन करना और भगवान का भजन करना। श्रोतव्यो कीर्तव्य से स्मृतो इच्छता भयम। उसके बाद कहा, अब सुखदेव जी यहां से ज्ञान देने लगे। सबसे पहले कहा कि भाई आसन को जीतो, हमारा आसन मजबूत होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो, आसन हमारा मजबूत हो, आसन पर विजय प्राप्त करो। फिर श्वास को जीतो। श्वास से क्या है? बोले प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीता जाता है। प्राणायाम करो, रोजाना प्राणायाम होना चाहिए, पूरक, रेचक और कुंभक के द्वारा। भीतर की शुद्धि तभी होगी जब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बिना भी आजकल पता है आपको, योग का बहुत अच्छा समय चल रहा है। हर आदमी को बहुत जरूरत है इस चीज की, बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, शुद्ध हवा लेना, प्राणायाम करना, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाना, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हो गई आज के समय। क्योंकि आजकल शुद्ध खान पान तो रहा नहीं, खान पान बिगड़ रहा है, शुद्ध चीजें नहीं मिल रही है, तो इन चीजों से ही बचा जा सकता है, बाकी और कोई बचने का उपाय नहीं। तो दवा गोली चलेगी। यदि हम प्रकृति के साथ में चलेंगे, प्रकृति को साथ में लेकर के चलेंगे, तो हमारी दवा गोलियों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो, तीसरी बात की संग को जीतो। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी संगत आएगी, गलत लोगों में बैठोगे तो गलत संगत आएगी। संगत का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। संगत से अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है, और संगत से बिगड़ा आदमी भी सुधर जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक बार कोई राजा नगर में घूमने गया, तो नगर में कोई आदमी तोता बेच रहा था। अरे तोता ले लो, तोता ले लो, तोता ले लो। राजा ने पूछा, भैया ये तोता कितने का है? बोले महाराज ये 1 लाख रुपए का तोता है। अरे भाई 1 लाख रुपए का? बोले महाराज ऐसा ही गुण है इसमें, आपको पसंद नहीं आया तो वापस दे जाना। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 1 लाख रुपए में वो तोता ले लिया। राजा तोता लेकर के आ गए। अब तोते को लाकर के अपने कक्ष में रख दिया। 2-3 दिन बाद फिर राजा घूमने को निकला, तो एक आदमी फिर वो आवाज लगा रहा है, अरे तोता ले लो, तोता ले लो। राजा ने पूछा, अरे भाई तोता कितने का है? बोले महाराज 100 रुपए का। 100 रुपए का? राजा ने सोचा ये 100 रुपए का तोता? बोले हाँ महाराज मैं तो 100 रुपए में दे दूंगा। राजा ने सोचा सस्ता तोता है, वो 1 लाख रुपए का, ये 100 रुपए का, चलो कोई बात नहीं, चलो ले लेते। एक 100 रुपए के तोते को राजा ले आया। अभी 100 रुपए वाले तोते को राजा ने बाहर, अपने कमरे के बाहर जो बरामदा था उसमें ला करके लटका दिया, और अपने कमरे में वो 1 लाख रुपए वाले तोते को रख लिया। राजा सो गया। राजा रात को जब सो गया तो सुबह 4 बजते ही वो अंदर वाला जो तोता था 1 लाख रुपए वाला, वो 4 बजे ही गुनगुनाने लग गया, सीताराम सीताराम सीताराम। अरे राजा सोइए मत, अब जग जाइए, सुबह हो गई, सोने से कोई फायदा नहीं है, कब तक सोते रहोगे? अरे भैया सोते रह जाओगे तो सोते रह जाओगे, कुछ नहीं बनेगा। कि कबीरा सोता क्या करे,
जागो जपो मुरारी कि एक दिन आहे सोवना कि लंबे पैर पसारी। राजा ने जब ये सुना एकदम राजा जग गया, अरे भैया गजब कर दिया तोते। ओहो, राजा ने सोचा कि 1 लाख नहीं, इस तोते के मेरे से 5 लाख भी यदि मांग लेता तो मैं दे देता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा बड़ा प्रसन्न। अब जैसे राजा जग करके राजा जैसे बाहर आया, बाहर आते ही वो तोता दूसरा वाला बैठा, वो राजा को देखते कर, अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो पकड़ो। जब ये मारो पकड़ो करने लगा तोता, राजा ने कहा मेरी तलवार लाना, तोते की गर्दन काट दो। जैसे तलवार मंगवाई, गर्दन काटने को तैयार हुआ, तभी वो भीतर वाला तोता बोला, महाराज रुको रुको रुको, मारो मत महाराज, मारने से कुछ नहीं होगा। ये बाहर वाला जो तोता है वो मेरा भाई है, सगा भाई है, इसकी गलती नहीं है महाराज, हम दोनों सगे भाई हैं। लेकिन ये चोरों के पास में, डाकुओं के पास में पहुंच गया और मैं संतों के पास में पहुंच गया। संतों के पास में जाने से महाराज मेरा स्वभाव संतों जैसा हो गया, और ये डाकुओं की, चोरों की संगत में चला गया तो महाराज ये डाकुओं चोरों की संगत से इसका स्वभाव बिगड़ गया। इसकी गलती नहीं है, ये संग का प्रभाव। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो कहने का भाव ये है, संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। कभी भी गलत लोगों का संग तो होना नहीं चाहिए। फिर सुखदेव जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि देखो, एक भगवान का स्वरूप है सूक्ष्म और एक है विराट। सूक्ष्म स्वरूप कैसा है? जैसे आप द्वारिकानाथ के दर्शन करने गए, द्वारकाधीश के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है। आहा, चतुर्भुज रूप है भगवान का। और एक रूप है भगवान का विराट रूप। विराट रूप कैसा है? मुझे सारे आकाश पाताल धरती, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, सब भगवान का, 14 लोग का भवन मंडल भगवान का शरीर, सारा संसार भगवान का शरीर है। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुगमान। आगे 2 प्रकार का मुक्ति बताई सुखदेव जी ने, एक सद्यो मुक्ति, एक क्रमो मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है? कि सीधा भगवान के धाम को जाना और कहीं नहीं जाना। और क्रमो मुक्ति क्या है? कि बोले अनेक लोगों के दर्शन करते करते सब जगह घूमते घूमते फिर भगवान के धाम को जाना। जैसे आप द्वारिका आए तो द्वारिका में आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ऐसा है कि आप सीधे जयपुर से फ्लाइट पकड़ी, सीधे फ्लाइट में बैठ करके अहमदाबाद आ गए और अहमदाबाद से द्वारिका आ गए। एक तो रास्ता ये है। और एक रास्ता कि आपने जयपुर से गाड़ी आ रही है या बनारस से गाड़ी आ रही है, उसमें बैठ गए और वहां से बैठ करके सभी स्टेशनों के दर्शन करते आ रहे। कोटा आ गया, नागदा आ गया, रतलाम आ गया, सब स्टेशनों के दर्शन करते करते फिर एंड में द्वारिका आए। तो कहने का मेरा भाव, ये सभी लोगों के दर्शन करते करते अंत में भगवत धाम को जाना, ये क्रमो मुक्ति है। और सीधा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु के चरणों में जाना है, ये सद्य मुक्ति है। आगे सुखदेव जी ने 3रे अध्याय में और देवोपासना विधान बताया कि भाई अलग काम के अलग अलग देवता हैं। ब्रह्म तेज बढ़ाना, ब्रह्मा की आराधना करो। लक्ष्मी बढ़ानी है तो लक्ष्मी की आराधना करो। लक्ष्मी के लिए क्या करना है? बोले श्री सूक्तम का पाठ करो, गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करो, कनक धारा का पाठ करो। एक भक्त पूछ रहे थे, महाराज जी सबसे बढ़िया टाइम कब है गोपाल शस्त्र नाम का? बोले रोजाना करो ना, अच्छी बात है। और रोजाना नहीं करो तो कम से कम दिवाली की रात को तो जरूर होना चाहिए। वो महानिशा है। महानिशायाम सत्तो पठरे वैष्णवो नरो। जो महानिशा में गोपाल शस्त्र नाम का पाठ पढ़ते हैं, उनके यहाँ देशांतर गता लक्ष्मी समायातीन संशयो।
परदेश में भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाए वो भी वापस आ जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये गोपाल शस्त्र नाम का प्रभाव है। तो हर काम के लिए अलग अलग काम होते। कोई कहता आयु कम पड़ रही है, बोले महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। महामृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाली चीज है। कोई कहता महाराज हमको तो हमारा रूप बढ़िया होना चाहिए, वो रूपावी कामान गंधर्वान, गंधर्वों की आराधना करो। बोले महाराज मोक्ष चाहिए, तो बोले मोक्ष के लिए भगवान नारायण का भजन करो। बोले महाराज कुछ भी नहीं चाहिए, तो बोले भगवान का भजन करो। बोले ये क्यों, कुछ भी नहीं चाहिए या भगवान का मोक्ष चाहिए? बोले अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी। कोई कामना नहीं है या सब प्रकार की कामना है या मोक्ष की कामना है, तो इन सब को देने वाले तो हमारे द्वारिकानाथ है। इनसे बड़ा कोई नहीं है। कभी भी एक चीज और बताता हूं, आप चाहे शंकर जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, चाहे दुर्गा मैया की पूजा करो, चाहे पितरियों की पूजा करो, पितरेश्वरों की पूजा करोगे, तब भी वो पूजा भी भगवान के पास में पहुंचती है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सब देवताओं को किया हुआ नमस्कार भी अंत में भगवान केशव के चरणों में ही पहुंचता है। कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सद जाए, जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। पेड़ की जड़ में पानी डालो ना, व्यर्थ में क्यों घूमते हो? कहीं भटकना नहीं चाहिए। कभी भी किसी आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तंत्र मंत्र के चक्कर से तो भगवान बचाए, कोई मतलब नहीं। सिद्धियों के चक्कर में कभी मत पड़ो, कभी नहीं। सबसे बड़ी सिद्धि भगवान के भजन की सिद्धि। भगवान का नाम लो, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करो, गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करो, भगवान का भजन करो भैया, सुंदर कांड करो। ये है सिद्धियां, सबसे बड़ी सिद्धि। ये शाश्वत सिद्धियां हैं। और वो जो गलत सिद्धियां जो होती हैं वो क्षणिक सिद्धियां होती है। समय निर्धारित रहता है, इतने दिन की सिद्धि मिल गई, उसके बाद में हालत खराब है। उसके बाद अब सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे मैं तो कथा कहने लग गया और मैंने मंगलाचरण नहीं किया। तब सुखदेव जी ने 12 मंत्रों में मंगलाचरण किया है भागवत में। देखो राजा परीक्षित के भाव को देख करके सुखदेव जी मंगलाचरण करना भूल गए, क्योंकि जहां चाह होती है वहां अपने आप राह मिल जाती है। राजा के मन में चाह थी तो सुखदेव जी अपने आप राह भूल गए, अपनी राह भूल गए, मुझे कैसे चलना है। डायरेक्ट कथा कहना शुरू कर दिया। 3 अध्याय कथा कहने के बाद तब सुखदेव जी को याद आया, अरे मैं तो मंगलाचरण करना ही भूल गया भाई। तब मंगलाचरण किया 12 मंत्रों, बड़ा सुंदर मंगलाचरण। भगवान सुखदेव जी का मंगलाचरण किया कि नमो परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्धवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्म वर्तमने। मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं जो साधुओं के दुख को दूर करने वाले, अधर्मियों को जो विनाश करने वाले हैं। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदर्हनम, जिनका कीर्तन, जिनका ध्यान, जिनकी जीवात्मा के सारे पापों का नाश कर देता है, ऐसे भगवान को प्रणाम किया है। श्रीयोपति यज्ञपति प्रजापति धियापति लोकपति धरापति, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो धरा के पति हैं, जो प्रजा के पति हैं, ऐसे भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं 12 मंत्रों। यदि कोई ये 12 श्लोकों का रोजाना पाठ करे तो सुखदेव जी की उस पर कृपा हो जाती है। उसके बाद सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाने लगे। बोले भाई एक बार क्या हुआ कि नारद जी ने जाकर के और भगवान ब्रह्मा को भजन करते देखा। बोले पिताजी आप किसका भजन कर रहे हो, आप ही बड़े हो या कोई आपसे भी बड़ा है? तो ब्रह्मा जी बोले बेटा मैं बड़ा नहीं हूं, भगवान नारायण बड़े हैं, उनकी नाभि कमल से मैं पैदा हुआ हूं पुत्र। ब्रह्मा जी ने भगवान के 24 अवतारों के बारे में बताया।
कि किस तरह भगवान ने 12 अवतार धारण किया, किस तरह भगवान नरसिंह बने, किस तरह भगवान और गजराज को बचाया, किस तरह भगवान ने ध्रुव पर कृपा की, सारी एक एक अवतार के बारे में नारद जी को वर्णन किया। और ये भी कहा कि तुभ्यम च नारद भ्रसम, हे नारद तेरा भी अवतार भगवान का ही तो अवतार है, भगवान के अंशावतारों की कोई गिनती नहीं। एक बार क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी ने जल में तप किया, तप करते करते आवाज आई और तप करो, तब ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया, और ब्रह्मा जी जैसे ही जल से बाहर आए तब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आकर के दर्शन दिया, और दर्शन दे करके अब चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी। चतुश्लोकी भागवत क्या है? 4 श्लोक की भागवत, जैसे मूल रामायण होती है ना, ऐसे मूल भागवत में केवल 4 ही श्लोक हैं। तो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा को दिया है। जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा अब मैं तुमको जो ज्ञान देने जा रहा हूं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। हे ब्रह्मा, मैं तुमको ऐसा गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूं जिसमें विज्ञान भी मौजूद है। क्या? जिसमें विज्ञान भी मौजूद है, ऐसा ज्ञान। यद विज्ञान समन्वित, इसका मतलब भागवत जी में विज्ञान भी है। अरे महाराज, भागवत में विज्ञान नहीं, भागवत में मीमांसा, दर्शन और विज्ञान, ज्ञान, वैराग्य, योग, भक्ति, हर चीज मौजूद, हर चीज मौजूद। अब जरा इस पर थोड़ा विचार किया जाए 4 श्लोकों पर बहुत आराम से। भगवान ब्रह्मा से कह रहे, ब्रह्मा अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सद यद सद सदपरम पश्चादहम यदि तच्च यो विशिष्येस्म सोस्मे हम। हे ब्रह्मा, जब कुछ भी नहीं था संसार में, जब कोई नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तब भी मैं हूं, और जब संसार में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मैं पहले भी था, आज भी हूं, और आगे भी मेरा अस्तित्व रहेगा। अहमेवासमेवाग्रे, पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं, और आगे भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मानो भगवान ये बताना चाहते, जैसे गीता में कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। हे ब्रह्मा, भगवान बताते हैं मैं सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मेरा अस्तित्व नहीं हो। जैसे गीता में भगवान ने कहा, मत्तो परतम नास्ति किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, संसार में मेरे अस्तित्व के अलावा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरा ही अस्तित्व है। मानो भगवान ये कहना चाह रहे हो पहले मंत्र में, बोले सिया राम माए सब जगे जानी, सिया राम माए सब जग जानी, सिया राम माए सब जग जानी, सिया राम माए सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। अब दूसरे मंत्र में ब्रह्मा जी कह रहे कि हे ब्रह्मा, तीर्थम यत् प्रतीता ने प्रतीत चात्मनि तद्विधादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, ये संसार में जो माया दिख रही है वो मेरी ही माया है, सारी माया मेरी है। कैसी माया है भगवान की कि अंधेरे को उजाला कर दे, उजाले को अंधेरा कर दे, सूखे को गीला कर दे, गीले को सूखा कर दे। भगवान की माया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान की माया कहती है कि ब्रह्म सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, और हम संसार को सत्य मान लेते हैं माया के चक्कर में कि संसार सत्य है। ये भगवान की माया है।
हम संसार को सत्य मान लेते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा मकान, मेरा ये पैसा देखो मेरा है, किसी को नहीं हाथ नहीं लगाने दूंगा। संसार को हम अपना मान लेते हैं। ये भगवान की माया है। माया का प्रभाव कैसा है भगवान की का? एक बार राजा जनक के गुरुजी थे अष्टावक्र जी महाराज। कौन थे? अष्टावक्र जी महाराज। राजा जनक बड़े विद्वान थे महाराज, परम विद्वान। और अष्टावक्र जी महाराज तो और बहुत महान विभूति थी, 8 जगह से टेढ़े महात्मा। तो एक बार राजा जनक ने रात्रि में सपना देखा। तो क्या देखा कि राजा जनक कंगाल हो गए और कंगाल होकर के कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। ये सपना देखा राजा। जो सपना देखा तो राजा को रात भर नींद नहीं आई। राजा ने सुबह गुरुजी को बुलाया, अष्टावक्र जी महाराज के चरणों में बैठ करके कहा, गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ। बोले गुरुजी वो सत्य था कि ये सत्य है? गुरुजी हंस गए। बोले गुरुजी मैं सारी सभासदों के सामने आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो सत्य था कि ये सत्य है, ये बता दो गुरुजी। गुरुजी बोले राजा न वो सत्य था न ये सत्य है, सत्य तो कुछ अलग ही है राजा। बोले कैसे गुरुजी? बोले तूने जो देखा रात को सपना, वो सपना भी सपना ही है। वो सपने को, तू सपने को सही मत समझ, और ये संसार को जो तू देख रहा है ये भी तेरा सपना है, ये भी सत्य नहीं है। न वो सत्य था न ये सत्य है, सत्य तो कुछ अलग ही है राजा। राजा जनक को ज्ञान हो गया वास्तव में गुरुजी ये तो बोले भगवान की माया है। ये सारा संसार माया, ये भगवान की माया है भाई। कि मैं अरु तोरे तोरे में माया, मैं अरु तोर तोर में माया, मैं अरु तोरे तोरे में माया, मैं अरु तोर तोर में माया। यही बस की में जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया, यही बस कीने जीवन काया। भगवान माया के बारे में गीता में क्या बताते? क्या कहते? कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मावेवी प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति दे। हे अर्जुन मेरी माया बड़ी गुणवती है। जो मेरी माया को जान जाते हैं वो संसार से पार हो जाते, जो नहीं जान पाते वो मेरी माया में ही और भटकते रहते हैं, पार नहीं पाते। तीसरे श्लोक में भगवान ने और ब्रह्मा को बताया कि यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तास्ते मे भज। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचिष्वनु प्रविष्टान प्रविष्टान तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, संसार में भगवान ने तीसरे श्लोक में जीव तत्व का वर्णन किया। जीव तत्व का वर्णन कैसे किया? कि हे ब्रह्मा, ब्राह्मण से लेकर के चांडाल तक और मच्छर से लेकर हाथी तक सब मेरे द्वारा पैदा किए हुए हैं, सब मेरी योनि है, मेरे द्वारा पैदा की हुई जीव है सब। ये ब्रह्म तत्व बताया भगवान ने ब्रह्मा को। चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो चांडाल है, लेकिन दोनों मेरे द्वारा पैदा हुए हैं। चाहे वो चींटी है, चाहे वो मच्छर है, चाहे वो हाथी है, वो भी मेरे द्वारा पैदा किए हुए हैं। मेरे लिए सब समान है ब्रह्मा। मानो भगवान ये बताना चाहते हो एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं। ब्रह्मा एक है, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है। मानो भगवान वेद भगवान ये कहना चाहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।
और मानो गीता में भगवान ने जैसा कहा है कि ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममेवांसो जीव लोके, ये संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश कला के, सब अंश है मेरे। ममेवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारा संसार मेरा स्वरूप है, अंश रूप में सबके अंदर में विद्यमान हूं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं। बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। संसार में जीव जब आता है तो जीव अकेला नहीं आता, मेरा अंश भी जीव के साथ में आता है। वो सुख की राशि है। चैतन्य जो जीव के अंदर जो चैतन्य स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है। आत्मा का जो स्वरूप है मेरा ही स्वरूप। अंत में भगवान ब्रह्मा जी को चौथे श्लोक में कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनाम अनवय प्रत्येकाभ्याम यत्सा सर्वत्र सर्वदा। चौथे श्लोक में भगवान ने माया से पार होने का और संसार से पार होने का उपाय बताया है। शरणागत, क्या उपाय बताया? शरणागति। भगवान कहते हैं मेरी शरणागति ले लो, बस माया से पार हो जाओ, संसार से पार हो जाओ। बिना प्रभु की शरणागति लिए, भगवान की शरण में गए बिना जीव माया से पार नहीं होगा, न भवसागर से पार होगा। पार होने का केवल एक ही रास्ता है, बस शरणागति हो जाए, प्रभु की शरण में। बहुना जन्मना मंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे बहुत सारे जन्म हो गए, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो गए। मान लो जीव न जाने कितनी बार जन्म ले लेता है, कितनी बार मर जाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि ये हो क्या रहा है। जब इस चीज को जीव समझ जाता है तो बस वो मेरे माया से पार हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र को जीव समझ जाए तो बस फिर क्या चिंता है। और उसका सबसे बढ़िया साधन है मुझे कण कण में देखे, जीव मात्र में मेरा दर्शन करे, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब जगह जब मेरा दर्शन करने लग जाएगा, सर्वत्र जब हरि दर्शन होने लग जाएगा तो समझ लो उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। बोले सिया राम हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र हैं, हरि सर्वत्र सर्वदा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। स्थावर जंगम सर्वत्र परमात्मा। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद जी को दे दिया और नारद जी ने वही ज्ञान आकर के चतुश्लोकी का व्यास जी को दे दिया और व्यास जी ने वही चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण की संगीता बनाकर तैयार कर दी। देखो पुराण के 10 लक्षण होते हैं, वो किसी पुराण में मौजूद नहीं है, न शिव पुराण में, न देवी पुराण में, न बारह पुराण में, न नृसिंह पुराण में, न विष्णु पुराण में। कोई में 1 लक्षण, कोई में 2 लक्षण, कोई में 3 लक्षण,
लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पुराण है जिसमें 10 लक्षण मौजूद है। अब आप कहोगे 10 लक्षण क्या है? ये 10 लक्षण है पुराण के। ये 10वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद की अंतिम अध्याय, 10वीं अध्याय, 10 अध्याय है द्वितीय 10वें अध्याय में पूरे ये 10 लक्षणों का वर्णन किया। बहुत प्यारा, थोड़ा समझा देते हैं आपको। अत सर्गो विसर्गस्थ स्थान पोषण मूर्तयो मनवंतर ईशानुकदा निरोधो मुक्ति आश्रयो। देखो पहले स्कंद का लक्षण है अधिकार। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के समान जिसके मन में चाह होगी कथा सुनने की, सब कुछ त्याग दिया। बस अब तो मुझे प्रभु के चरणों में लगना है, बस कैसे भी मेरा कल्याण हो जाए। ये चाह जब जीव के मन में आ जाती है, परीक्षित की तरह तड़पन जब हो जाती है जीव के मन में, तो वो अधिकारी श्रोता हो जाता है भागवत का। उस पर कृपा हो जाती है गुरुदेव भगवान की। और दूसरे स्कंद का लक्षण है ध्यान योग। ध्यान योग वर्णन है द्वितीय स्कंद में, अभी जो गया है दूसरा स्कंद। अब तीसरे स्कंद से भागवत का लक्षण चालू होता है सर्ग, चौथे स्कंद का विसर्ग, 5वें स्कंद का स्थान, 6ठे स्कंद का पोषण, 7वें स्कंद का ऊती। ऊती का मतलब क्या है? ऊतयो कर्म वासना, कर्म की वासना को ऊती कहते हैं। इसमें प्रहलाद जी का, हिरण्यकश्यपु आदि का वर्णन है। और 8वें स्कंद में मनवंतर, और 9वें स्कंद का लक्षण है ईशानु कथा, राजाओं का चरित्र है। और 10वें स्कंद का लक्षण है निरोध। कैसे भी जोड़ करके प्रभु के चरणों में जीव का ध्यान लग जाए, निरोध हो। और 11वें स्कंद का लक्षण है मुक्ति। 11वें स्कंद में मुक्ति के साधन बताए, कैसे जीव की मुक्ति हो। और 12वें स्कंद का लक्षण है आश्रय। जिसने परमात्मा के चरणारविंद का आश्रय ले लिया वो भवसागर से पार हो जाएगा। इस प्रकार से 12वें स्कंद श्रीमद् भागवत के, और ये 10 लक्षण मौजूद हैं 12 स्कंदों में। इसलिए भागवत जी को महापुराण कहा है। और सब पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। आजकल लोग तो जहां चाहो जहां महापुराण लगा देते। कोई शिव पुराण की कथा कराते तो लिखते शिव महापुराण की कथा हो रही है साहब। कोई करा रहा है देवी महापुराण की कथा हो रही है साहब। जो कर दो जो ही हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। महापुराण तो श्रीमद् भागवत ही है, और सब पुराण है। मैंने कई बार आपको बताया, एक बार और बता दूं कि ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। पहला दूसरा जो स्कंद है भागवत जी का वो पैर है, भगवान के चरण है। तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जंगा है। 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां 8वां दोनों स्कंद भगवान की युगल भुजा है। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है। और 12वां स्कंद भगवान का मस्तक है। ये 12 स्कंद श्री कृष्ण की वांग्मयी, ये द्वारकाधीश भगवान की साक्षात वांग्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। और यहीं पर भागवत जी के दूसरे स्कंद का विश्राम हो जाता है। हमारे द्वारकानाथ के चरणों में भागवत जी का दूसरा पुष्प अर्पित करता हूं मैं। अब तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे हम लोग। तीसरे स्कंद में विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद, और उसके बाद विदुर मैत्री संवाद है। सुखदेव जी कहते हैं कि यदा तु राजा ससुतान साधन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबंधुन प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। देखो भागवत जी का क्रम नहीं है, जहां सुखदेव जी को जो याद आ गया वही कहते जा रहे। अब दोबारा वही कौरव पांडवों की कथा आ गई सुखदेव जी के दिमाग में, तो वही कहने लगे। बोले दुर्योधन पांडवों से बहुत प्यार करता था, परीक्षित तुम्हारे बाबाओं से बहुत प्यार करता था। दुर्योधन ने मारने के लिए जहर के लड्डू बनवाए, लेकिन पांडव निकल गए। फिर लाख का घर बनवाया, लाख के घर में कपूर का पलस्तर करवाया। पांडव जाकर के जब वहां रहे तो पांडवों को पता चल गया कि तो लाख का महल है। उसमें सुरंग बनी हुई थी, सुरंग में होकर के 5 पांडव निकल करके चले गए।
अब तो यहां विराट राजा के यहां जाकर के इन्होंने गाय चराने का काम किया। वापिस जब आए, द्रौपदी को जीत करके लाए पांडव, तो यहां दुर्योधन ने मामा शकुनी को बुला लिया और मामा शकुनी ने अपनी चाल से और जुआ का खेल का आयोजन रख दिया। देखो ये जुआ, आपको पता कली का वास होता है। जुआ है, सट्टा है, शराब है, इन सब में कली का वास। इनसे बचना चाहिए भाई, जहां तक बचना। आपको पता है आजकल सट्टे का इतना मामला बिगड़ रहा है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोग, और मैं आपको बताऊं बिल्कुल बर्बादी का काम है। एक बार लत लग जाती है, आदमी को आदत लग जाती है, आदत लगाते हैं वो तो बस फिर बर्बाद। अच्छे अच्छे परिवार निमट गए साहब। इन चीजों से बचना चाहिए, इन व्यसनों से बचना चाहिए। तो भरी सभा में दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को जुआ के लिए बुलाया। युधिष्ठिर महाराज पांचों भाइयों के साथ में जाकर के बैठ गए। अब इस कथा को मुझे बहुत अच्छा सुनाने का सुबह से ही हो रही थी इच्छा कि द्वारिका नाथ की नगरी में, और ये द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग तो मुझे बड़े भाव से सुना। अब देखो श्रीमद् भागवत तो इतनी बड़ी कथा है कि एक एक प्रसंग को, यदि एक प्रसंग को ले लूं तो सुबह से शाम हो जाए। एक प्रसंग में मैं पूरा दिन लगा सकता हूं। लेकिन इस समुद्र है तो समुद्र में क्या है, स्पर्श जरूर करते हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं कथा का नियम क्या है। एक बार सवाई माधोपुर के ग्रुप में ही कोई अच्छा प्रबुद्ध श्रोता था, उसने कहा था कि एंड में कहा था उन्होंने कि मैंने कई कथाएं देखी हैं और हमने ठाकुर जी जो कृष्णचंद्र शास्त्री उनके मुख से सुना है कि भागवत जी वही सबसे बढ़िया होती है जो हर अध्याय को स्पर्श करता हुआ व्यास जाए। चाहे अध्याय को स्पर्श ही करे, चाहे 2 श्लोक ही बोले अध्याय में से, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। स्पर्श करते हुए पूरी भागवत को चले, तब वो कथा सबसे बढ़िया होती। अभी मैं बताऊं आपको, अभी 5 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में एक हमारे पास के बहुत बड़े वक्ता हैं, उनकी कथा चल रही थी। और चौथे दिन जब वो कथा कहने लगे तो तीसरा स्कंद चल रहा था। क्या? तीसरा स्कंद चल रहा था। तीसरे स्कंद को चालू किया, तीसरे जन चौथे स्कंद को। मैंने कहा भाई तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 8 स्कंदों की कथा। 10वें स्कंद में जाकर कृष्ण जन्म करना था चौथे दिन। अब बताओ वो चौथे दिन जाके कैसे कथा करेगा भैया? स्कंदों के स्कंद उठाएगा? यो ऐसे थोड़ी होती है कथा। कथा का नियम है कि भाई स्पर्श करते हुए अपने स्टेशन पर पहुंचा जाए, जहां हमको पहुंचना है वहां। तो व्यास पद्धति ये होती है, कोई कथा को सूक्ष्म करना, कोई को बढ़ाना, किसी को बढ़ाना, फिर थोड़ी छोटी करना। उस पद्धति से कथा को करना पड़ता है। पूरी कथाएं तो ये हो रही है, पाठ हो रहा है, पाठ होता है पूरा। तो पूरी कथा तो आप कहोगे अरे महाराज वो तो 7-6 घंटे वांचे जब तो हो जाए। 6 घंटे नहीं, तुम 24 घंटे भी वांचो तब भी पूरी नहीं हो। पूरी जिंदगी में वांच दो, पूरे 12 महीने भी वांचो द्वारिका में बैठ के तो पूरी नहीं हो। केवल पारायण होता है भागवत जी का। चाहे आप 2 घंटे करो, चाहे 4 घंटे करो, चाहे 6 घंटे करो। हमको पता है हम 8-8 घंटे कथा करते थे पहले। मैंने की है खुद ने। एक दिन में 8 घंटे कथा करते थे हम पहले। कोई संगीत नहीं, कोई माइक नहीं, छोटे मोटे माइक मिलते थे बस, उनसे कथा करते थे हम 7-7, 8-8 घंटे। लेकिन आज समय ऐसा हो गया जो 2.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। भागवतों में 3 घंटे की कथा हो रही है। लेकिन नहीं, धाम में आए हैं तो अब क्या है, अब ये 2 टाइम में कथा जब होती है, अब 3:30 बजे बैठे, 3:30 बजे 4 बजे तक हमारी रूपरेखा बन पाई। अब 4 बजे रूपरेखा बनी, हम थोड़ा हमारी कथा के रोल में आए और 5 बजते बजते गाड़ी को रोक करके वहां पहुंचना पड़ेगा। तो कथा का टाइम थोड़ा सा, कल से कथा का टाइम वही रहेगा 12 बजे से 5 बजे तक एक साथ, जिसमें केवल चाय के लिए 10 मिनट को आपको यहीं ऊपर ही चाय व्यवस्था हो जाएगी। ऊपर ही पानी पेशाब की व्यवस्था है, यहीं चाय पानी पेशाब आदि से निवृत्त होकर के यहाँ कहीं बैठ जाओ। कमरे में जाने के बाद में क्या डिस्टर्बेंस हो जाता है,
आदमी सो जाता है, लेट जाते हैं, फिर कथा का क्रम बिगड़ जाता है, फिर वो रोटेशन नहीं रह पाता, इतना लंबा टाइम नहीं मिल पाता। और उसमें क्या है, पूरा फुल टाइम मिल जाता है, और फिर 12 बजे तक आप कोई भी घूमो फिरो, आनंद लो सब तीर्थों का, क्या दिक्कत, तो वो कोई परेशान नहीं है। इसलिए 5 घंटे आपको पूरे मिलेंगे कथा के। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो अब यहां से जब द्रौपदी के चिरण का पावन प्रसंग भागवत में बहुत सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी इसको सुनाना बहुत जरूरी है। द्वारिका के अंदर तो जब युधिष्ठिर महाराज 1000 का डोर डाला तो हार गए, 10,000 का डोर डाला तो हार गए, 1,00,000 का डोर डाला तो हार गए। हारे नहीं थे, लेकिन मामा शकुनी की चाल थी, हार गए। फिर राज्य का डोर डाला तो हार गए, फिर चारों भाइयों को हार गए, अपने आप को हार गए। फिर अब तो कुछ भी नहीं ना मेरे पास में। बोले एक चीज और रही है। बोले क्या? बोले द्रौपदी को दांव पे लगा दो। बोले ये बिल्कुल गलत था, युधिष्ठिर को नियम के विरुद्ध ये काम किया था, द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन जुआ का खेल है, मैं कह रहा हूं पागल हो जाता है आदमी, कोई भी व्यसन हो। जुआ के खेल में युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और जैसे ही दांव पे लगाया, शकुनी मामा ने पास से घुमाई और द्रौपदी को हार गए। जब द्रौपदी को हार गए, अब दुर्योधन का तो भरी हुई बात थी, क्योंकि द्रौपदी से चिढ़ता था दुर्योधन। द्रौपदी ने उस समय रासु यज्ञ में कह दिया था ना, अच्छे हुए अंधेन के अंधे, उस बात से चिढ़ता था दुर्योधन बहुत ज्यादा। वहीं से मामला बिगड़ गया बस रासु यज्ञ से। जब द्रौपदी को हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, हरी सभा में लेकर के आओ द्रौपदी, अब द्रौपदी हमारी हो गई। दुशासन जब गया तो द्रौपदी स्नान घर में स्नान कर रही थी। द्रौपदी का जाकर के हाथ पकड़ा, बोले आपको हमारे राजा दुर्योधन बुला रहे। बोले आप कहना कि मैं थोड़ा स्नान कर रही हूं, बाद में आ जाऊंगी, कोई बात हो तो। नहीं अभी चलो, नहीं घसीट दाव ले जाऊंगा। जबरदस्ती करके द्रौपदी को और भरी सभा में लेकर के जब आया, द्रौपदी ने आकर के देखा भरी सभा में महाराज सबसे बड़े आदमी भीष्म पितामह बैठे, महाबली भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, कर्ण सब बैठे, और 5 पांडव गर्दन को नीची करके बैठे। द्रौपदी जैसे ही आई, दुशासन ने कहा, दुशासन, दुर्योधन ने कहा, दुशासन अब ये द्रौपदी के सारे कपड़े उतार दो, अभी हमारी हो गई। जब ये कहा तो द्रौपदी ने हाथ जोड़े, ये क्या कर रहे हो आप? पहले भीष्म पितामह को हाथ जोड़े, पितामह मुझे बचा लो आप। लेकिन पितामह ने नीची गर्दन कर लिया। द्रोणाचार्य जी महाराज से कहा, आप गुरु हैं, आप बचा लो। गुरु जी ने माथा नीचा कर लिया। कृपाचार्य जी ने कहा, कृपाचार्य जी ने माथा नीचा कर लिया। जब सबने माथा नीचा कर लिया, तब द्रौपदी ने 5 पतियों की तरफ देखा। 5 पतियों के माथे तो पहले से नीचे थे। तब द्रौपदी ने सोचा, मुझे कौन बचाएगा, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। दुशासन ने जाकर के साड़ी को खींचा और जो उतारने लगा भरी सभा में, तब द्रौपदी को द्वारिकानाथ किया। तब द्वारिकानाथ की याद आई। बिन काज आज महाराज, लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में तेरी। दुशासन वंश कठोर महा दुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को हानि, पापी रयो चाई, भरी अधम सभा में नारी एक भी लिखाई। शकुनी दुशासन कर्ण ने आकर घेरी, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण में तेरी।
दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब द्रौपदी ने करुण पुकार से भगवान द्वारिका नाथ को पुकारा, द्वारिका नाथ को पुकारते द्वारिका नाथ द्वारिका छोड़ करके भागे और जहां द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था वहां भगवान पहुंच गए। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो काम चलेगा नहीं, और सभा में जाकर के द्रौपदी की लाज बचाऊंगा तो कौरवों के मन में यह आएगा कि भगवान पांडवों का पक्षपात करते। अब द्रौपदी की लाज भी बच जाए और कौरवों के मन में यह भी नहीं आए कि भगवान पक्षपात करते। कि सुन के पुकार धाए द्वारिका तय दुराई, बाढ़ते दुकूल खेचे बुझवल भारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। भगवान ने विचार किया कि अब तक मैंने बहुत रूप बनाए पर कभी मैंने कपड़े का रूप नहीं बनाया, आज मुझे कपड़े का ही रूप बनाना है। तो भगवान ने अब तो चीर रूप धारण किया और जब द्रौपदी को दुखी देखा अपनी बहन को भगवान ने, तो भगवान ने चीर रूप धारण करके द्रौपदी की साड़ी में आकर के भगवान ले पड़ गए। बोलिए चीर भगवान की जय हो। और जैसे ही चीर रूप धारण किया दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। अब तो यहाँ में से कभी लाल रंग की आ रही है, कभी हरे रंग की आ रही है, कभी गुलाबी रंग की आ रही है, कभी सोसरिया रंग की आ रही है। ढेर के ढेर पड़ गए साड़ी के, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया। 1000 हाथी का बलवान दुशासन थक करके चूर चूर हो गया, पानी पानी हो गया। दुशासन ने देख लिया कि ये तो कोई देवी है। दुशासन जाकर चरणों में गिर गया, बोले देवी तू तो कोई देवी है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया तेरा। भरी सभा में किसी आदमी ने यह नहीं कहा कि दुर्योधन तू गलत काम कर रहा, केवल एक आदमी ने कहा। एक आदमी कौन? विदुर जी महाराज। विदुर जी ने उसका विरोध किया। देखो यदि कोई पाप हो रहा है तो पाप को करना तो पाप है ही, पाप को देखना भी पाप है। आज ये विश्व पिता में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सबकी दुर्गति क्यों हुई? इसी कारण हुई क्योंकि इन्होंने पाप को देखा और उस पाप का विरोध नहीं किया। यदि द्रोणाचार्य चाहते, विश्व पिता में चाहते तो ये नहीं होता। क्या हिम्मत दुर्योधन की जो ये कर देता, लेकिन उन्होंने पाप को होते देखा, इसलिए उनको बहुत बड़ी दुर्गति से मरना पड़ा। विदुर जी ने कहा ए दुर्योधन तू गलत काम कर रहा है, ये काम नहीं करेगा तू। दुर्योधन का जब विरोध किया तो दुर्योधन ने लात मार के भगा दिया। विदुर जी लात मार के भगाया, जैसे विभीषण को रावण ने भगाया लात मार करके, निकल मेरे रास्ते से। मानो विभीषण के साथ में और रावण के सारे पुण्य आ गए हो, ऐसे ही। और जब विदुर जी को भगाया तो विदुर जी के साथ में सारे कौरवों के पुण्यों को ले गए विदुर जी। भागवत में लिखा है सारे पुण्यों को ले गए कौरवों को, विदुर जी ले गए साथ। किसी का अपमान मत करो, किसी का अपमान मत करो भैया, क्योंकि ये शरीर से यदि आपने अपमान कर दिया, क्या पता उसकी आत्मा क्या बद्दुआ दे दे। बिना बात में किसी का अपमान मत करो। सामने आती की आत्मा दुखेगी, क्या पता वो कैसी बद्दुआ दे दे। जब मरे लोह की चाम से, मरे बेल की चाम से लोह भस्म हो जाए महाराज, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। विदुर जी महाराज को जब भगा दिया, विदुर जी यात्रा करने चले गए। 36 वर्ष की यात्रा की, और 36 वर्ष की यात्रा में विदुर जी ने 12 वर्ष तक तो अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया यात्रा में। और यात्रा बहुत जरूरी है। विदुर जी महाराज सब जगह यात्रा करके जब वापस आए, कुरजांगल देश में गए, पांचाल देश में गए, सूरसेन देश में गए। और भागवत जी में लिखा है काले न यावत यमुना उपेत्यो तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। काल पहले जो यात्रा होती थी नदियों के किनारे होती थी, नदियों के मार्ग से होती थी पहले यात्रा। तो यमुना किनारे चलते चलते विदुर जी जब वृंदावन में आए, तो वृंदावन में विदुर जी ने क्या देखा, सामने से उद्धव जी आ रहे हैं। उद्धव जी के माथे पर भगवान की खड़ा धरी थी। उद्धव जी को देखकर विदुर जी दौड़ करके गले से लग गए, दोनों में मिले हैं। अब तो विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा आप कहां से आ रहे हो?
बोले आप कहाँ से आ रहे हो? उद्धव जी बोले मैं तो द्वारिका से आ रहा हूँ, भगवान परम धाम को चले गई। और भगवान ने जाते जाते अपनी खड़ाऊ मेरे माथे पे धर दी और ये कहा बद्रीनाथ में जाओ। मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ भगवान का भजन करने। अच्छा भगवान गए? बोले गए। बोले कुछ मेरे बारे में भी कभी कुछ कहा कि प्रभु ने? तब उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, सारी दुनिया जिसका नाम लेती है उसने जाते जाते आपका नाम लिया। बोले विदुर के छिलकों में जो आनंद आया वो तो मुझे जीवन में नहीं आया। भगवान तो भाव के भूखे, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे सभी गाई ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई है, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सब रीके खाए, झूठे बेर सब रीके खाए, झूठे बेर सब रीके खाए, झूठे बेर सब रीके खाए। रुच रुच भोग लगाई है, रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। जय हो प्यारे। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों। भूल गए ठकुराई हाँ, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आज विदुर जी को याद किया और ये कहा कि उद्धव तुमको विदुर जी मिलेंगे, तुम विदुर जी को ज्ञान मत देना। विदुर जी को ज्ञान लेना हो तो वो हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करें। अब तो विदुर जी यहाँ से विदा होकर के हरिद्वार में चले गए और उद्धव जी बद्रीनाथ में चले गए, भगवान के धाम में, जहां भजन करने चले गए बद्रीनाथ में। विदुर जी ने आकर के मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम किया और दो बात पूछी। गुरु जी एक तो ये बताओ, आदमी अच्छे के लिए कर्म करता है, अच्छा काम करता है, फिर भी उसको दुख क्यों मिलता है? दूसरा प्रश्न किया कि ये संसार कैसे बना है, ये भी बताओ। तो पहले प्रश्न का मैत्रेय जी ने जवाब दिया कि भैया संसार में जीव जब आता है तो उसको सुख बहुत कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। सुख की मात्रा कम होती है, दुख की मात्रा ज्यादा होती है। पर दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पना नहीं चाहिए, सुख में भगवान को भूलना नहीं चाहिए, बस यही सबसे बड़ी बात। हम क्या है, जरा सा सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जरा सा संकट आ जाता तो हरे राम, हरे भगवान, हरे प्रभु, अब कैसे करें, अब क्या होगा, चिंता करने लग जाते। यदि सुख में हम भगवान को याद करेंगे तो दुख हमारे पास में आएगा ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं, धर्मादा का खाता अलग रखते हैं सेठ लोग। वो भैया 12 महीने में हमको ये इतने रुपए को धर्म करना है, ये धर्मादा है हमारा, अलग निकाल देते हैं वो लोग। बहुत से लोगों की बात बता रहा हूं, ये सत्य बात है। बहुत से परिवार 12 महीने में धर्मादा का अलग निकाल देते हैं, मुझे 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए ये धर्मादे में लगाने। तो उनको भैया फिर गलत पैसा उनका नहीं लगता। जब वो पहले से पहले धर्म का निकाल के रख रहे हैं, फिर हमारा गलत पैसा क्यों जाएगा? कोर्ट कचहरियों में क्यों जाएगा? डॉक्टरों के क्यों जाएगा? दवाइयों में क्यों जाएगा हमारा पैसा? हम जब हमारा गलत जब पैसा जाता है, जब सोचते अरे राम हमारे तो 5 लाख रुपए लग गए, ये 5 लाख रुपए धर्म में लगा दे तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन नहीं लगा सकते, लगाने वाले लगा सकते हैं साहब। इसलिए सुख में यदि भगवान को याद करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे तो दुख तो आएगा ही नहीं भाई। इसलिए निरंतर चलता रहना चाहिए, जैसा प्रभु की लीला हो, जितना दिया है प्रभु ने उस हिसाब से चलता रहे बस निरंतर। बोले महाराज ये सृष्टि कैसे बनी? तब मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सृष्टि क्रम का वर्णन किया कि सबसे पहले संसार में कुछ भी नहीं था, केवल पानी था, जल। संसार में क्या था? पहले जल ही जल था, और जल में आकर के हमारे पूर्णब्रह्म परमात्मा ने आकर के शयन किया। तो नार कहते पानी को, नार में अयन किया तो भगवान का नाम हो गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान का नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण भगवान सो गए, योग निद्रा में सो गए, और सोने के बाद सोते 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 क्या हुआ, भगवान की नाभि में से एक कमल खिल गया, और वो कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। ब्रह्मा जी बाहर आए, बोले देखता हूं ये कमल कितना गहरा है। अंदर गए देखने कमल की नली को, तो घुसते ही चले गए, घुसते ही चले गए ब्रह्मा जी, लेकिन कमल की नली का कहीं अंत ही नहीं आया। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले ये तो गजब। तब ब्रह्मा ने स्तुति गाई। भगवान ने कहा ब्रह्मा मैंने तुमको पैदा किया है और संसार को बनाने का काम तुम करोगे, सृष्टि का काम तुम्हारा है, और सुनो जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी आके मदद करूंगा। जब ये भगवान ने ब्रह्मा को काम दिया तो ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि करना चालू कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा ने और मानस सृष्टि की, मन से सबसे पहले ब्रह्मा ने मानस सृष्टि में और 4 पुत्र पैदा किए हैं। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने गो और जो है पैदा किया, मन से पैदा किया। चारों जब पैदा हो गए, बोले कहो पिताजी क्या करें? बोले बेटा बड़े होके शादी करो, संतान पैदा करो, मेरे काम में मदद करो। ये बोले नहीं पिताजी हम भजन करेंगे,
हम कोई संतान पैदा करने के लिए थोड़ी हुए हैं। बोले भजन करोगे? बोले हाँ। बोले शादी नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले बेटा बड़े होते हैं जब शादी करनी पड़ती है, लड़का जब बड़ा हो जाता है। ये बोले हम बड़े ही नहीं होंगे, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे। तो ये हमेशा चारों भाई 5 वर्ष के ही रहते हैं, 5 वर्ष से ज्यादा बड़े होते ही नहीं है कभी। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये सनत कुमार ऋषि कभी भी 5 वर्ष से ज्यादा बड़े होते ही नहीं है, 5 वर्ष के रहते हैं, हमेशा नग्न रहते हैं, माया मोह है ही नहीं, बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम चलता रहता है। ये चारों संत पैदा हुए। उसके बाद जब ब्रह्मा जी की बात को उन्होंने नहीं माना, अब बाप की बात को बेटा नहीं मानता तो बाप को गुस्सा आ जाती है। जब नहीं माना तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, और गुस्सा आते ही और ब्रह्मा जी की भक्ति का भेदन करके और एक रोता हुआ बालक पैदा हो गया, जिसका नाम रख दिया रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। रुद्र पैदा हो गए। अब देखो भागवत जी में तो ऐसे पैदा हुए रुद्र भगवान, और शिव पुराण जब सुनोगे तो वहां अलग प्रकार से व्यास जी ने लिखा है, क्योंकि शिव पुराण में तो ये बताएंगे कि शिव जी से ही सारा संसार बना है। शिव पुराण तो ये कहेगा कि सारा संसार शिव जी से ही बना है, और कोई बनाने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी का ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनोगे तो वो कहेगा ब्रह्मा से ही सारी त्रिलोकी बनी है। विष्णु पुराण सुनोगे तो ये कहेगा विष्णु भगवान है बस करने धरने वाले। लेकिन श्रीमद् भागवत में तो सभी देवताओं का गुणगान, और श्रीमद् भागवत में जो दिया है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा किया, और ब्रह्मा जी ने महादेव जी को पैदा कर दिया। और सुनो, ब्रह्मा जी के 11 नाम रखे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के 11 नाम रखे। कौन कौन से नाम रखे? मन्यु, महीनस, शिव, उग्रेता, भव, वामदेव, काल और विकर्ण, ये नाम रखे हैं भागवत में। और हमारे पुष्पदंत जी महाराज ने शिव महिमन स्तोत्र में भगवान शिव जी के अनेक नाम बताए। शिव महिमन में क्या बताए? भवस्सर्वो रुद्र पशुपतिरथोग्रो से महान तथा भीमेशाना वितयद विधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवास्तुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्टाय च नमः नमच्चोदिष्टाय स्मरहरमहिष्टाय च नमः नमो वरसिष्ठाय तनयनयविष्ठाय च नमः नमो सर्वस्मै ते ददिदमिति सर्वाय च नमः। भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति है, महिम्न स्तोत्र गजब है। और देखो भगवान शिव को 11 पत्नी भी ला करके दिया ब्रह्मा ने, वो भी लिखा है भागवत में। कौन कौन सी पत्नी दी है? धी, वृत्ति, रुसनोमा, इरावती, सुधा, दीक्षाणी, रुद्राणी, ये पत्नी ला करके दी। फिर भगवान शंकर ने कहा पिताजी बताओ मैं क्या करूं? बोले बेटा सृष्टि का काम कर, तेरे बड़े भाइयों ने मेरी बात को नहीं माना, तू तो मानेगा ना? बोले हाँ पिताजी। बोले सृष्टि बना। अब महादेव जी सृष्टि बनाने लगे तो क्या सृष्टि बनाई? भूत पैदा कर दिए, पिशाच पैदा कर दिए, जोगनी पैदा कर दी, डाकण पैदा कर दी, सांप पैदा कर दिए, बिच्छू पैदा कर दिए, ततैया पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी बोले रुक रुक, ये क्या कर रहा है? बोले आपने तो कहीं कछु कर। बोले मत करे भैया, तू तो ये पैदा कर रहा, भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू सब खा जाएंगे मेरी सृष्टि को, बंद कर दे। तब महादेव जी ने बंद कर दिया। बोले मुझे बताओ मैं क्या करूं? बोले कैलाश पर्वत पे जाकर के तू तो बेटा भजन कर ले, बस कछु मत कर, कोई काम मत कर। तब भगवान शिव कैलाश पर चले गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा ने अपने शरीर में से 10 पुत्र पैदा किए। 10 पुत्रों के नाम, 10 पुत्रों के नाम भी बताते हैं हम। मुख से पैदा किए अंगिरा, आंख से पैदा किए अत्रि, कान से पैदा किए पुरस्थ, और मुख से पैदा किए अंगिरा, त्वचा से पैदा किए भृगु, और मन से पैदा किए मरीचि, और गोद से पैदा किए नारद। मरीचये, अत्रि,
भृगु जी महाराज को त्वचा से पैदा किया और गोद में से नारद जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी की पीठ में से अधर्म पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के मुख में से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है सरस्वती। बोली सरस्वती मैया की जय हो। सरस्वती माँ का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई अब काम नहीं चल रहा है, अब तो जोड़ा पैदा करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने एक जोड़ा पैदा किया मनु शत्रुपा का। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा। बोलिए मनु महाराज की जय हो। शत्रुपा मैया की। ये मनु शत्रुपा का पहला जोड़ा है संसार का, जिन्होंने नेम सारण वन में बहुत तपस्या की। मनु और शत्रुपा ने नेम वन में जाकर के तपस्या करी। ये संसार में आज जितने भी करोड़ों लोग हैं संसार में, ये सारे करोड़ों अरबों लोग और ये सब मनु शत्रुपा की संतान। आप और हम सब मनु शत्रुपा की संतान है। हम कहलाते हैं मानव, हम कहलाते हैं मनुष्य। मनुष्य क्यों कहलाते हैं? मनु की संतान मनुष्य, मनु की संतान मानव, सब मनु की संतान। मनु शत्रुपा के और 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 संतान से सारा संसार बन गया। बोले महाराज कैसे बन गया? तब सुखदेव जी कहने लगे राजन, जब मनु शत्रुपा को पैदा किया तो मनु शत्रुपा ने कहा पिताजी अब मैं सृष्टि कहां करूं, धरती तो है ही नहीं। धरती को तो हिरणाक्ष नाम के दैत्य ने रसातल में ले जाकर रख दिया, अब धरती कैसे आए? ब्रह्मा जी को चिंता हुई, वह पृथ्वी लाने का काम तो मैं नहीं कर सकता। भगवान ने जब मेरे को वरदान दिया तब ये कहा था कि ब्रह्मा जब मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तेरी मदद करूंगा। तब ब्रह्मा ने सोचा अब भगवान की मदद की जरूरत है, पृथ्वी लाएंगे तो वही तो लाएंगे, अब कैसे आए? तब ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान को याद किया तब ब्रह्मा जी को एकदम से जोर से छींक आई और छींक के आते ब्रह्मा जी की नाक में से और 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान नाक में से प्रकट हो गए और आकाश में उड़ गए। जैसे ही आकाश में उड़े बड़ा भारी रूप बना लिया भगवान 12 ने और रसातल में जाकर के पृथ्वी को डांट पे लिया और डांट पे ला करके पृथ्वी को और मनु शत्रुपा को ला करके प्रदान कर दी। अंत में स्तुति गाई, जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। देखो भागवत की जो स्तुतियां हैं वो ज्यादातर जय शब्द से ज्यादा है भागवत। ये देख लो, जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। गोपी गीत है तो वो भी जैसे ही है, जयति तेधिका जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही। और सबसे बड़ी चीज है भागवत की वेद स्तुति, वो भी जैसे ही है, जय 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 है जा अजित दो सग्रभीत गुणा तमसी यदात्मना समवरो दसमस्त भगो। जय शब्द का बहुत ज्यादा भागवत में योगदान, ज्यादातर स्तुतियां जय शब्द से। सब देवताओं ने स्तुति गाई। विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया, गुरु जी ये 12 भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कर दिया, मैंने सुना है हिरणाक्ष नाम के दैत्य को भी मारा था। बोले हाँ। एक बार क्या हुआ, कश्यप जी महाराज जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम अदिति, एक का नाम दिति। तो अदिति तो बड़ी थी, छोटी का नाम दिति है। देखो देवता दानवों के पिता एक है, कश्यप जी माताएं अलग अलग है। देवताओं की माता अदिति, दैत्यों की दिति। तो दैत्यों की मां दिति ने एक बार संध्या के समय जाकर के अपने पति कश्यप जी के साथ में जबरदस्ती करके, और ये गृहस्थाश्रम सुख होगा, हर चीज का समय होता है, हर चीज का समय होता है। गलत समय पर यदि आप और संतान उत्पत्ति करोगे तो राक्षस संतान पैदा हो जाएगी। गलत समय पर भोजन करोगे तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। गलत समय पर आप सोओगे तो आपके घर में बीमारी फैल जाएगी। संध्या का समय है ये, संध्या के समय में
सोना भी नहीं चाहिए और भोजन भी नहीं करना चाहिए ठीक संध्या के समय और पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आंख कमजोर हो जाएगी। और संध्या के समय पति पत्नी को भी दूर रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, नहीं तो राक्षस संतान हो जाएगी। दिति ने संध्या के समय पति के साथ में भोग किया और बाद में पूछा कि अब कोई ने देख लिया होगा तो नाराज तो नहीं होंगे। तब कश्यप जी ने कह दिया कि अरे दुष्टनी, तुमसे मैंने मना किया फिर भी तुमने ये काम कर लिया। जाओ, तुम्हारे दो पुत्र होंगे लेकिन भगवान नारायण के द्वारा मारे जाए। बोले ऐसे तो पुत्र नहीं होने चाहिए। बोले ऐसे ही पुत्र होंगे, तुमने गलत समय पर ये कर्म किया। दिति ने पैर पकड़ लिए तो कश्यप जी को दया आ गई। बोले देख बेटा तो ऐसे ही होंगे लेकिन पोता बढ़िया हो जाएगा जो तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तहार देगा। पोता कौन? प्रहलाद। तो वरदान भी मिल गया तो श्राप भी मिल गया, दोनों ही मिल गए। दिति के गर्भ रह गया, 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया और 100 वर्ष जब गर्भ धारण करते हुए हो गए, हवा चलना बंद हो गया। तब देवताओं ने जाके ब्रह्मा से कही महाराज हवा क्यों नहीं चल रही है? बोले हवा नहीं चलने का कारण तो ये है कि एक बार मेरे 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों वैकुंठ में दर्शन करने गए भगवान के। जय विजय ने रास्ता रोक दिया। इन्होंने श्राप दिया कि जाओ एक जन्म के राक्षस बन जाओ। लेकिन भगवान को जब पता चला कि मेरे वैकुंठ में ब्राह्मणों का मार्ग रोक दिया तो भगवान ने एक जन्म के श्राप को 3 जन्मों में बदल दिया। बोले एक जन्म नहीं, 3 जन्मों में जाके राक्षस बनेंगे और मैं अपने हाथों से इनका वध करूंगा तीनों जन्मों। मेरे वैकुंठ में ब्राह्मणों का अपमान। भगवान ने एक जन्म के श्राप को 3 जन्मों में बदल दिया। तो वो पहल के जन्म में दिति गर्भ में आ गए। जब तक वो नहीं जन्मेंगे तब तक हवा नहीं चलेगी। 100 वर्ष तक गर्भ धारण हुआ तब जाकर के बाहर आए और बाहर आते दोनों पुत्रों का नाम रख दिया। बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु, छोटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु तो अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करने को मंदराचल पहाड़ पे चला गया। हिरण्याक्ष नाम का देते उपद्रव करने लगा। जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो ये पहाड़ पे घूम रहा था गदा लेकर के। सामने से नारद जी आते दिखे। नारद जी को देख करके गदा घुमाई। बोले ए बाबा, बोले भैया हम तो भजन करने वाले संत हैं, हमको लड़ाई भिड़ाई से क्या काम? बोले नाचना कूदना जानता कि नहीं जानता? नारद जी ने सोची जाके सामने तो नाचना पड़ेगा भैया। सो नारद जी अपनी वीणा बजाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, हिरण्याक्ष के सामने नाचते जा रहे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। हे हरि, हे गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नारद
जी नाचने लगे। हिरणाक्ष ने कहा बाबा, ए बाबा, ये नाचना कूदना ही जानता है, लड़ना भिड़ना भी जानता है। बोले लड़ने क्या कहा था? बोले बहुत जोर की खुजली चल रही है, कोई लड़ने वाला मिला दे। नारद जी बोले ये काम तो मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, लड़ने वाला चाहिए। बोले हाँ। तभी नारद जी ने देखा कि 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे पानी में से। नारद जी ने बता दिया कि यही तो मेरा काम है। वो देख, तूने जिस पृथ्वी को रसातल में ले जाके रखा था, उसको 12 भगवान लेकर के आ रहे, उनसे लड़ जाकर के। नारद जी का काम तो भगवान से मिलाने का है। हमने कहा था ना, नारम ज्ञानम ददाती से नारद, जो भगवान से मिला दे वही तो नारद है। नारद जी ने हिरणाक्ष को मिला दिया भगवान से। अब तो नारद जी तो चले गए। हिरणाक्ष ने जाकर के 12 भगवान से युद्ध किया, गदा से गदा टकराई, बहुत देर तक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने गदा फेंकी, हिरणाक्ष ने गदा फेंकी, अपने हाथ का मुक्का बना करके हिरणाक्ष के कान की तरफ भगवान ने मारा। हिरणाक्ष का माथा फूट गया। बोलिए 12 भगवान की जय।